बेईमानी नहीं होगी तो समाजवादी हार नहीं सकती है। कैसे बेईमानी हो जा रही है? क्यों नहीं हो रही है? कहाँ बेईमानी हो रही है? शासन प्रशासन सब कर रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। कहाँ कर हम रहे लोग नहीं बूथ पे देख रहे हैं कि बूथ पे नहीं खड़े होने दे। क्या दिक्कत आ गई थी? बूथ पे नहीं खड़े होने दे रहा, कौन निष्पक्ष? कोई नहीं हो रहा है। बूथ पे नहीं खड़े होने देते हैं अधिकारी लोग, खेत देते हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इसमें प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या जनपद में है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनका क्या मानना है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रही है, ये लोग क्या मानते हैं 2027 में इनकी क्या तैयारियां? क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम विवेक यादव है। क्या देख रहे हैं 2027 को लेकर आप लोग किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी भैया एकदम जोरों शोर से चल रही है। 27 में बिल्कुल सपा सरकार आएगी, 100% आएगी। मैं क्लास 11 का छात्र हूँ, आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ। अपने चाचा के निर्देश आदरणीय रक्षा राम यादव अयोध्या विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर पवन पांडे जी के नेतृत्व में भारी संख्या में अपने भाइयों को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ सरकार बनाने के लिए, ताकि हम लोग को नौकरी मिले, शिक्षा मिले। हम लोग को नौकरी चाहिए, मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे मंदिर में लोग देखिए कांवड़ लेके जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पसंद? नहीं, सब कुछ पसंद है, हम भी आस्था रखते हैं, हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे भी भगवान है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि स्कूल ना बंद किया जाए, जिससे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम लोग को शिक्षा चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर को बंद कर दो या कुछ कर दो, लेकिन हम लोग को शिक्षा चाहिए, स्कूल ना बंद किया जाए। हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे, छात्र हैं। अच्छा, एक चीज आप लगातार देख रहे होंगे, सरकार ने लगभग 27,000 ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में खोले हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं स्कूल मर्जर की जो योजना है, सरकार के जो एक आदेश है या निर्देश है, उस पर लोग अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं जी। आप 27,000 ठेके खोले उसका विरोध तो आप लोग कर नहीं रहे, तो वो पसंद है क्या आपको? नहीं, हमें एकदम नहीं पसंद है भैया, हमें शिक्षा चाहिए। हम लोग शिक्षा के आदी हैं, अगर हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के लिए सही काम नहीं कर रही है? शिक्षा के लिए अगर काम कर रही होती तो स्कूल क्यों बंद करती, आप हमें बताइए। वो तो कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, वहाँ पर जो है जो व्यय है वो ज्यादा हो रहा था, सुविधाएं वहाँ पर नहीं दिए जा पा रही थी, तो इसलिए अब जहाँ पर 60-70 बच्चे होंगे वहाँ करके अच्छी भैया एक वीडियो मैंने देखी थी, करीब 20 से 25 बच्चे थे, वो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि स्कूल खोल दो, दरवाजा खोल दो, शिक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं। अगर शिक्षा के लिए आदमी भीख मांगेगा तो कैसे चलेगी निकम्मी सरकार जी। तो मतलब शिक्षा के लिए सरकार सही काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रही है। आज हमेशा देखिए पेपर लीक, कोई भी पेपर होता है लीक, इसके पहले कभी लीक होता था पेपर? पिछली सरकारों में पेपर नहीं लीक हुआ करते? लीक जैसे होता था लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। कोई भी पेपर हो, कोई भी वैकेंसी हो, सीधा पेपर लीक। हम लोग युवा नौकरी के लिए तलाश में हैं। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, जो मूलभूत जरूरतें हैं जनता की, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ठीक है, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता की, उसको आप किस तरीके से देखें? सरकार हमारे गांव में एक सड़क है, आज तक कोई भाजपा वाला देखने नहीं आया कि खराब है, कैसी है, आज तक कोई नहीं आया हमारे गांव। तो ऐसे सरकार से क्या मतलब? ना वो सड़क दे रही है, ना बिजली दे रही है। तो सांसद तो आपके ही है ना अयोध्या जनपद में? तो हमारे सांसद हैं, वहाँ से अभी आज उस दिन गए थे पास करवाने, पास होगी तो बनेगी। आज से 10 साल से हमारी सड़क वो खराब है, अभी तक बनी नहीं है। अच्छा, ना कोई देखने आया भाजपा का। अच्छा, आप अयोध्या विधानसभा से हैं ना जी? क्या लग रहा है अयोध्या विधानसभा में अब की बार समाजवादी पार्टी कितना कमाल कर? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पवन पांडे जी जीत कर आएंगे। लगातार आप 2012 में आप लोग वहाँ जीते थे, 17 हार गए, 22 हार गए, 24 में भी विधानसभा हार गए थे। लोकसभा के चुनाव में विधानसभा हारी थी समाजवादी पार्टी। उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, जिसमें से आप सिर्फ 2 सीट जीत पाए, बाकी 8 सीटें आप हार गए। तो इस तरीके से कैसे 2027 में? देखिए भैया, जो क्या कह रहे हैं चाचा? बेईमानी नहीं होगी तो समाजवादी हार नहीं सकती है। कैसे बेईमानी हो जा रही है? क्यों नहीं हो रही है? कहाँ बेईमानी? शासन प्रशासन सब कर रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हम लोग नहीं बूथ पे देख रहे हैं कि बूथ पे नहीं खड़े होने दे। क्या दिक्कत आ गई? बूथ पे नहीं खड़े होने दे रहा, कौन निष्पक्ष? कोई नहीं हो रहा है। बूथ पे नहीं खड़े होने देते हैं अधिकारी लोग, खेत देते हैं, भगा देते हैं। और क्या? तो आप लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं? क्यों? गंदा खाए, हमारे हाल औलाद नहीं है। मतलब लाठी खाने से भी डरते हैं और सरकार भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए है।
कहाँ इतना हमको तो नहीं ईमानदारी से चाहिए सरकार, बेईमानी की नहीं। तो कैसे लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? फिर तो वही सरकार, वही शासन, वही ऐसा प्रशासन। कुछ नहीं है, अरे 27 में वही लोग तो फिर रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी देखते जाइए ऐसे। क्या करेंगे आप लोग? शासन प्रशासन सब बच जाएगा। हाँ, मतलब आप लोग कैसे लड़ेंगे? पब्लिक जो है अब बिल्कुल आ चुकी है अपने बिल्कुल फॉर्म पे। फॉर्म में आ गई है। हाँ, तो आप झंडा उठा लिए, तो आप आ गए हैं। क्या नाम है? आज से नहीं उठा अच्छा, क्या नाम है आपका? आज से नहीं उठा है। क्या नाम है आपका? हम लोग रुदौली विधानसभा रुजदी मियाँ के यहाँ से हैं। हाँ ठीक है, आप रुजदी मियाँ के यहाँ से, हम ये नहीं, आपका नाम क्या है? प्रदीप यादव। यादव जी है ना, तभी तो आप कह रहे हैं। अभी और कोई बिरादरी होती तो कहती है ये आपको तो समाजवादी पार्टी की ऐसा उठ रही नहीं है, कितने पंडित हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने सब हैं। हाँ, तो मतलब सिर्फ यादव जी और ब्राह्मण पंडित जी मिलकर सरकार हर एक जात है। कोई फिर क्या नाम है? आदरणीय श्री जन्मेजय प्रताप निषाद जी, जन्मेजय प्रसाद निषाद जी, प्रताप निषाद जी। निषाद जी क्या कह रहे हैं पीडीए को लेकर? आप लोग क्या देखिए कह देखिए पीडीए जो है वो हमारे किसी जात धर्म से तो नहीं जुड़ा है, और जिस तरीके से सरकार चल रही है वो गुंडों, माफियाओं और दलितों एवं सभी समाज के लोगों के प्रति जो है अत्याचार का जो भाव देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कमी है। और सरकार शिक्षा पे इतने गलत काम कर रही है कि शिक्षा को भी बर्बाद कर दिया और बच्चे सब बेरोजगार हो गए हैं। कैसे गलत काम कर रहे हैं? गलत ये काम कर रहे हैं कि जो शिक्षा है उसको पहली बात तो उसको ये दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की जो बात हो रही है कि प्राइमरी के बच्चों की जब जड़ काट दी जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी तो जिम्मेदारी है। आप सुनिए, रुक जाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, वहाँ पे स्कूल में पढ़ता है बच्चा, किसी दिन आपने स्कूल में जाके वहाँ पर उसका क्रॉस चेक किया कि वहाँ पर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे? जी देखिए हमने किया है। यहाँ बात ये आई है कि जो सरकार द्वारा किताबें चलाई जाती हैं, बुकें चलाई जाती हैं, उस किताबों को सब समान रूप से चलाना चाहिए, जिस तरह के, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो सरकारी का हो। और जो है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को महंगी सरकार की देन है, महंगाई सरकार ने किया है। जुड़ जाते हैं, क्या कहेंगे सर? ये तो कह रहे शिक्षा बेकार कर दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये पीडीए की जो पंचायत हो रही है, मेरा घर दशरथपुर है, विजय कुमार मेरा नाम, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला सचिव। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। पकड़े। ठीक है, सवाल ये है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आपको देखना चाहिए, जीएसटी बुकों पे लग रही है सबसे ज्यादा, हैं? और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। इस पे ध्यान देने की बात है। इसमें मुख्यमंत्री योगी जी को ध्यान देना चाहिए कि मधुशाला को कम करें, शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, और युवाओं पे जो रोजगार की समस्याएं बढ़ रही हैं उस पे विशेष ध्यान दें। सरकार तो कह रही है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और शिक्षा की बात करें, आपने स्कूलों को मर्जर की बात की, स्कूल इसलिए मर्ज किए जा रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे कम है, एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। कम है, दूसरे में आप कर दीजिए, उस पे आप कोई दूसरा पाठशाला, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है, खुलवा दे, वहाँ पे बंद करने का कोई मतलब है? आप बताइए। शिक्षा अच्छी चीज है कि खराब चीज है? आप बताइए। शिक्षा तो अच्छी चीज है, लेकिन जब वहाँ पर यूजलेस होता है, जब वहाँ बच्चे नहीं है, जैसे अब अगर बच्चों, अरे दो बच्चे हैं, आंधियों के बीच में एक चिराग ही काफी होता है। आंधियों के बीच में सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही। दारू की जो ठेकाएं खुल रहे हैं, ठेका जो खुल रहे हैं शराब के, उस पे कम करना चाहिए उसको। और जो विद्यालय, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, दवाई, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको
इसको बढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। इनका कहना है कि जो स्कूल मर्जर का कार्यवाही सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि जो तमाम बच्चे हैं वो गरीबों, मजदूरों और निचले तबके के लोगों के हैं, पीड़ित लोग, मतलब एक तरीके से गरीब के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। जो बंद किए जा रहे हैं स्कूल, उससे कहीं ना कहीं गरीबों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्कूल बंद हो रहे हैं? भैया आप ये बताइए, हमारे देश का विकास शिक्षा से होगा, यानी कि पाठशाला से होगा या मधुशाला से होगा? आप ये बताइए। भाई शिक्षा तो महत्वपूर्ण ही है। इस सरकार का ये मतलब है कि पाठशाला बंद कर दो, मधुशाला चालू कर दो, ताकि गरीब घर के बच्चे थोड़ा बड़े हों, आराम से मधुशाला पे, दारू पे, शराब पे स्वस्थ रहे, पढ़ाई लिखाई ना करें और हम पर सवाल उठाने वाले बच्चे न पैदा हों। क्योंकि हमारा समाज पढ़ने करके बहुत आगे बढ़ चुका है, उनसे सवाल उठा रहा है, इसलिए साले मना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं विद्यालय। अच्छा ठीक है।